कोई गुस्ल खाना 60 साल से कायम था, एक ऐसी जगह जो गर्मी और रवायत की अलामत थी। गुज़िश्ता 10 सालों से ये मोरी का घर था, एक आदमी जो दरवाजे बंद होने के बाद रात भर उसके हाउस की सफाई करता था। जब वो लकड़ी के फर्श को साफ कर रहा था तो वो खुद से बात कर रहा था, अपनी खामोश जिंदगी पर गौर कर रहा था। ये जगह 10 साल से मेरा घर और काम रही है। आधी रात के बाद सफाई करना मेरे लिए बेहतरीन काम है, बल्कि ये कहना भी गलत ना होगा कि यही मेरी जिंदगी का मकसद है। अपने काम से मुतमईन होकर उसने मौसीकी चला दी और धन गुस्ल खाने की दीवारों से गूंजने लगी। फिर किसी झिझक के बगैर उसने नाचना शुरू कर दिया, हाथ में पोंछा लिए। उसकी हरकत रवानी और आजादी से भरपूर थी, लेकिन इसके तन्हाई के लम्हे में खलल पड़ा। मोरे, वो बीच कदम रुका। जैसे ही इसने मोड़ कर देखा, तात्सुनो रिहितु दरवाजे पर खड़ा था। तुम अभी तक जाग रहे हो? मोरी ने पूछा, जल्दी से पोंछा एक तरफ रखते हुए। क्या मैं ज्यादा शोर कर रहा था? रिहितु ने सर हिलाया। फिक्र मत करो, बस बात करने का दिल कर रहा था। मोरी ने भनवे उठाए। क्या कल तुम्हारी स्कूल की शुरुआत नहीं हो रही? तुम्हें इतनी रात गए तक नहीं जागना चाहिए, यह तुम्हारी जिल्द के लिए नुकसानदेह है। रिहितु ने आह भरी और एक कुर्सी पर बैठते हुए मोरी को टमाटर का जूस थमा दिया। पता है, मगर मैं सोने के लिए बहुत घबरा रहा हूँ। घबरा रहे हो? किस बात पर? रिहितु कुछ लम्हों के लिए रुका, फिर बोला, मेरी क्लास में काफी शरीर बच्चे हैं। मैं परेशान हूं कि कहीं मुझे तंग ना करें। मोरी ने मजाक में कहा, बस इतनी सी बात, फिक्र करने की जरूरत नहीं। अगर किसी ने तुम्हें तंग किया तो मैं उनका। रिहितु की आंखें हैरत से फैल गई। तोड़ दूंगे। मोरी ने गला साफ किया और अपने मशरूब का घूंट लिया। आलू तोड़कर कराकट्स बनाकर तुम्हारे बदमाशों को खुला दूंगा, फिर उनसे नरमी से कहूंगा कि तुमसे अच्छा सलूक करें। रिहितु ने हैरानी से पलकें झपकाएं, फिर आहिस्ता से हंस दिया। मुझे समझ नहीं आया, मगर शुक्रिया। मोरी मुस्कुराया, मगर जैसे ही इसने रिहितु की तरफ देखा, इसके ख्यालात माजी में चले गए। 10 साल पहले, एक दहाई कबल, मोरी भाग रहा था। इसका जिस्म कमजोर था, सूरज की तपिश से इसकी जिल्द झुलस चुकी थी। वो करीब अलमर्ग था, मदद का तलबगार। इसने एक बच्चे को पुकारा जो उसके करीब खेल रहा था। बच्चा भाग गया। मोरी जमीन पर गिर गया, खुद से बुड़बुड़ाते हुए, कोई भी मुझ जैसे की मदद नहीं करेगा। मगर जैसे ही वो हार मानने लगा, वो बच्चा लूटा मदद के साथ। वो बच्चा रिहितु था। एक मानूस आवाज ने मोरी को हाल में वापस खींच लिया। यहाँ हो तुम? रिहितु के वालिद ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। चलो, रिहितु के हाई स्कूल के पहले दिन की खुशी में पी लेते हैं। रिहितु कह रहा। अबू, अपने कल ही मेरे मिडिल स्कूल के आखिरी दिन पर जश्न मनाया था। इसके वालिद जोर से हंसे। तो क्या हुआ? हर दिन खुशी मनाने के लायक होता है। उन्होंने अपने लिए मशरूब डाला और मोरी के कंधे पर थपकी दी। और शुक्रिया कि तुम इस जगह को इतना साफ रखते हो। यहाँ कोई महंगे सोना अजीकोज नहीं है, मगर यह गुस्ल खाना चमकता है। मोरी मुस्कुराया। यह साफ है क्योंकि नस्लों से इसका ख्याल रखा जा रहा है। रिहितु के वालिद ने मुस्कुराकर कहा, फिर भी तुम्हें कम तनख्वाह देने का बुरा लगता है? मोरी ने सर हिलाया। मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं हूँ, मुझे ये जगह बहुत पसंद है। इसके वालिद हंसे। अच्छा, तो फिर बगैर तनख्वाह के काम कर लो। अबू, रिहितु ने बेबसी से कहा। अगर आप ऐसी बातें करते रहे तो मोरी छोड़ देगा। मोरी ने बस मुस्कुरा दिया। जब तक वो रिहितु के करीब रह सकता था। 3 साल और पलक झपकते गुजर जाएंगे। जब रिहितु गुस्ल खाने से निकला, इसके वालिद ने अपनी बीवी को आवाज दी, जानम, लड़कों के लिए कुछ सुर्ख शराब ले आओ। बिल्कुल, इसकी माँ ने बावर्ची खाने से जवाब दिया। डिनर टेबल पर रिहितु के दादा, जो बूढ़े और कमजोर थे, मोरी को गौर से देखने लगे। तुम कौन हो? रिहितु हंसा। ये मोरी हैं, दादा। वो 10 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। दादा बुड़बुड़ाए, तुम्हारी उम्र क्या है? मोरी मुस्कुराया। तकरीबन 450 साल। दादा ने आंखें झपकाएं। ये तो खासी लंबी उम्र है। रिहितु हंसा। ये बस मोरी की पुरानी मजाक है, दादा। मगर बूढ़े आदमी ने सर हिलाया। एक लम्हे के लिए मैंने समझा मौत का फरिश्ता आ गया है। मोरी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने वाकई बहुत कुछ किया है। रिहितु के वालिद हंसे। और मोहब्बत भरी मसरूफ जिंदगी भी, है ना? मैंने सब सुन रखा है। मोरी ने आह भरी। शायद मैंने अपने बारे में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। लगता है मैं थोड़ा नशे में हूं। रिहितु की मां ने अपने शौहर को कहनी मारी। जानम, मोरी को तंग मत करो। फिर उसने मोरी की तरफ माजरत खाना मुस्कुराहट से देखा। माजरत, उन्होंने तुम्हारी एक अजीब शबीह बना ली है। मोरी ने सर हिलाया। कोई बात नहीं, तुम्हारे खानदान के साथ वक्त गुजारना हमेशा अच्छा लगता है। रिहितु ने अंगड़ाई ली। देखो, कितना देर हो गई, मुझे सोना चाहिए। सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए वो रुका और पीछे मुड़ा। शुक्रिया, मोरी। मोरी ने सर झुकाया। किस लिए? मेरी हौसला अफजाई करने के लिए, रिहितु ने आहिस्ता से कहा। मुझे लगता है तुम हमेशा मेरा ख्याल रखते हो, मगर मैं कल हाई स्कूल जा रहा हूँ। मैं हमेशा तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। मोरी की आंखों में नरमी आ गई। ये मत कहो, तुम हमेशा मुझ पर भरोसा कर सकते हो। रिहितु मुस्कुराया। अच्छा, शायद करूंगा। शब खैर, मोरी। मोरी ने इसे जाते देखा, नजरें इस पर जिमी रही। फिर आहिस्ता से खुद से कहा, कितनी बेदाग रूह है। इसका गैर मुलव्वस खूबसूरत जिस्म। कुछ लड़के जवानी में बदल जाते हैं, बाल रंग लेते हैं, शी दीवाने लगते हैं, मगर रिहितु नहीं।
इसके चमकदार सियाह बाल, इसकी बेदाग जल्द। अभी सिर्फ 15 साल का है, मगर मैं उसकी खुशबू महसूस कर सकता हूँ। मैं अभी उसे पी सकता हूँ। मुझे इंतजार भी करना चाहिए। मोरी ने गहरी सांस ली। मोरी ने तेज सांस खारिज की। नहीं, मैंने एक दहाई तक खुद को काबू में रखा है। बस 3 साल और मैं कैसे इसके उरूज के वक्त उसे चखे बगैर रह सकता हूँ? मुझे होश में आना होगा। एक आवाज ने इसके ख्यालात में मुदाखलत की। मोरे। इसने मुड़कर देखा तो रिहितू की मां तजस्सुस भरी नजरों से उसे देख रही थी। तुम क्या कर रहे हो? इसने पूछा। मोरी ने खुद को संभाला। बस थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। इतनी रात को? हाँ, इजाजत दीजिए। वो जल्दी से बाहर निकल गया। अगली सुबह रिहितू सड़क पर दौड़ रहा था, मुंह में टोस्ट दबाकर। मुझे देर हो रही है। मैं बहुत देर तक जागता रहा। एक मोड़ पर वो किसी से टकरा गया। माजरत। क्या आप ठीक हैं? वो हाँफते हुए बोला। एक नम आवाज ने जवाब दिया, मुझे माजरत करनी चाहिए। क्या तुम ठीक हो? रिहितू ने नजर उठाई और साकित रह गया। सामने खड़ी लड़की इंतहाई हुसैन थी। वो मुस्कुराई। ओ नहीं, तुम्हारा टोस्ट। रिहितू ने से उठाया, एक नवाला लिया और दोनों हंस पड़े। स्कूल में जब उस्ताद ने तलबा को खुश आमदीद कहा, रिहितू ध्यान नहीं दे रहा था। इसकी नजरें सिर्फ इसी लड़की पर जिमी हुई थी। इस रात वो तेजी से घर पहुंचा और मोरी के कमरे में घुस गया, लेकिन देखा कि वैम्पायर बरहना सो रहा था। मोरी नीम खाबिदा अंदाज में उठा। क्या हुआ? क्या तुम्हें किसी ने तंग किया? नहीं, रिहितू बोला। मगर मुझे लगता है कि मैं मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया हूं। मोरी अकड़ गया। मोहब्बत? नहीं, अगर वो मोहब्बत में पड़ गया तो वो पाकिज़ा नहीं रहेगा। जबरदस्ती मुस्कुराकर उसने कहा, ये मुझ पर छोड़ दो। रिहितू खुशी से चमक उठा। क्या तुम मेरी हिमायत करोगे? मोरी की मुस्कुराहट गहरी हो गई और उसने सोचा, बस 3 साल और मैं मोहब्बत को सब बर्बाद करने नहीं दूंगा। उसने एक दहाई इंतजार किया, सिर्फ रिहितू के ताज़ा खून को चखने के लिए। अब सब्र का इनाम लेने का वक्त था। इसी तरह ऑपरेशन वर्जिनिटी लॉस प्रिवेंशन का आगाज हुआ। अगली शाम जब गुस्ल खाने में गर्म भाप फैल रही थी, मोरी ने अचानक एक बम गिरा दिया। रिहितू को मोहब्बत हो गई है। रिहितू, जो पानी में सुकून से बैठा था, तकरीबन चौंक गया। वो हैरत से मोरी की तरफ मुड़ा। क्या? तुमने मेरे वालिद को क्यों बताया? मैंने कहा था कि यह राज रखना। मोरी गुस्ल के किनारे टेक लगाए बेफिक्री से बोला, मुझे लगा था कि तात्सोनो खानदान में कोई राज नहीं होते। रिहितू के वालिद हंसे। यही तो बात है रिहितू, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। अब तफसीलात बताओ। रिहितू अभी तक परेशान आहिस्ता से बोला, वो बहुत प्यारी है और बहुत नरमी बरती है। इसके वालिद ने हाथ झटक दिया, इसमें खास बात किया है। मोरी ने भी सर हिलाया। सच कहूं तो ये काफी आम सी बात है। मगर मोरी ने बात काटी और रिहितू के वालिद की तरफ मुड़ा। इसका इस लड़की से पहली मुलाकात स्कूल के पहले दिन एक गली के मोड़ पर टकराकर हुई। रिहितू का रहा। नहीं, ये वाकई हुआ था। इसके वालिद मुस्कुराकर बोले, अच्छा, जिंदगी के तजुर्बे के तौर पर मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहूंगा, हमेशा रबड़ इस्तेमाल करो। हमाम के दूसरी तरफ रिहितू के दादा, जो खामोशी से पानी में बैठे थे, संजीदगी से सर हिलाया। दानिशमंदाना बात है। गुस्ल खाना कहकहों से गूंज उठा, मगर मोरी खुश नहीं था। इसका जबड़ा सख्त हो गया और उसने गुस्से में नहाने के टब के किनारे पर हाथ मारा। यह वो मशवरा नहीं है जो इसे चाहिए, मोरी ने गुस्से से कहा। रिहितू अभी 15 साल का है। इसे अपनी तवज्जो पढ़ाई पर देनी चाहिए, खेलों पर, मोहब्बत और उन फजूल बातों से दूर रहने पर। बहैसियत वालिद तुम्हें इसे ये सिखाना चाहिए। इस अचानक गुस्से ने कमरे में खामोशी तारी कर दी। रिहितू के वालिद ने गला साफ किया। अच्छा, शायद ये कुछ ज्यादा हो गया। मुझे ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। लेकिन रिहितू पहले ही नाराज हो चुका था। बस मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। वो चलाया नहाने के टब से उठकर। इसने अपना तौलिया उठाया और गुस्से से बाहर निकल गया। मोरी ने सख्ती से सांस खारिज की और अपने नम बालों में हाथ फेरा। ये सब काबू से बाहर होता जा रहा है। उसी रात मोरी रिहितू के कमरे के बाहर खड़ा हुआ और आहिस्ता से दरवाजा खटखटाया। रिहितू। खामोशी छा गई, फिर दरवाजा हल्का सा खुला। मोरी ने नजरें झुका ले। माजरत चाहता हूं, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। रिहितू ने आह भरी। तुम ठीक वक्त पर आए हो। वो दरवाजे के फ्रेम से टेक लगाकर खड़ा हो गया। मैं सोच रहा था कि अगली बार उससे क्या बात करूं। मोरी ने पलकें झपकी। क्या मतलब? रिहितू मुस्कुरा दिया। तुमने कहा था कि तुम मुआफी के बदले कुछ भी करोगे, है ना? तो मेरी मदद करो। मोरी ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। अच्छा, इस सूरत में, इसने सोचते हुए अपनी ठोड़ी पर हाथ रखा। मेरे ख्याल में मैं इसे कत्ल कर देता हूं। क्या? मोरी की आंखें फैल गईं। मेरा मतलब है, उमम, इसके कंधे दबाऊंगा। रिहितू पीछे हिट गया। सीधा जिस्मानी राब्ते पर आ गए। तुमने कैसी मोहब्बतें की हैं? मोरी ने गला साफ किया। भूल जाओ, यह गलती थी। रिहितू ने बाजू बांध लिए। फिर बताओ, अगर तुम्हें किसी से मोहब्बत होती तो तुम अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करते? मोरी खामोश हो गया। एक साया उसके चेहरे पर छा गया और पुरानी यादें उभर आईं। 50 साल पहले मोरी के आका ने इसे बुलाया था। वो संजीदगी से बोले, यह वक्त था कि मोरी अपनी जिम्मेदारी संभाले। और इस तरह अकीदत के साथ मोरी ने अपने आका की गर्दन में अपने दांत गाड़ दिए। इसने उनका खून चूस लिया, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि कोई दूसरा वैम्पायर उन्हें खत्म ना कर सके।
यही उसके आका की विरासत की हिफाजत का तरीका था, इस ताकत का अकेला वारिस बनकर। ये एक ऐसे रिश्ते का इख्तिताम था जो मोरी के लिए बहुत कीमती था। मेरी कोई मोहब्बत कभी कामयाब नहीं हुई, मोरी ने धीमी बोझल आवाज में कहा। मोहब्बत ऐसी ही होती है। मैं नहीं चाहता कि तुम वो गम झेलो। फिर भी ये सब सुनने के बाद भी क्या तुम अब भी इस लड़की से मोहब्बत करते हो? रिहितू ने थोड़ा सोचा, फिर सर हिलाया। जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, मेरा दिल इतनी जोर से धड़कता है कि मैं सो नहीं पाता। इसने हल्की सी हंसी दी और मैं इसका रुमाल वापस करने का मौका नहीं पा सका। इसने अपने तकिए के नीचे से एक नफासत से तह किया हुआ रुमाल निकाला। मैंने इसे यहाँ रखा, इस उम्मीद में कि हम दोबारा मिले, चाहे ख्वाब में ही क्यों ना हो। मोरी की नजरों में अंधेरा छा गया। ये ठीक नहीं है, क्या मैं देख सकता हूँ? मोरी ने पूछा। रिहितू किसी खतरे को महसूस किए बगैर ने इसे थमा दिया। मोरी ने इसे चेहरे के करीब ले जाकर गहरी सांस ली। रिहितू की आंख झपकी। क्या तुम उसे सूंघ रहे हो? तुम बहुत बड़े मुनहरिफ हो। मोरी ने इसे नजरअंदाज करते हुए रुमाल को सख्ती से पकड़ लिया। ये खुशबू है बिलाखिर। उसने रुमाल नीचे किया और नजरें चला ले। मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा रिहितू। फिर एक और लफ्ज कहे बगैर वो कमरे से निकल गया। अपने चैम्बर में मोरी ने अपनी रिवायती वैम्पायर पोशाक पहन ली। आईने में इसके तेज नकूश झलक रहे थे। इसकी सुर्ख आंखें खतरनाक भूख से चमक रही थीं। अगर तुम इससे मोहब्बत कर बैठे हो तो जरूर वो भी तुम्हारी तरफ खींची होगी। इसने सरगोशी की, मुझे इस जोशो खरूश को खत्म करना होगा। ये कहते ही वो रात की तारीकी में गायब हो गया। एक ऊंची इमारत की चोटी पर खड़े होकर उसने शहर पर नजर डाली। मेरा इंसानों के दरमियान रहने का फैसला मुझे सिर्फ मुजरिमों के खून पीने तक महदूद कर गया, वो सोचने लगा। जराइम पेशा अफराद इंसानी मुआशरे का गैर जरूरी हिस्सा हैं और मेरी बका का जरूरी जरिया। वो नीचे कूदा। उसकी शक्ल तारीकी में मध्यम हो गई। चंद ही मिनटों में इसने अपना शिकार ढूंढ लिया। एक शख्स जो गली के कोने में छुपा हुआ था। इसकी जेबें चोरी शुदा सामान से भरी थी। मोरी के लंबे नोकीले दांत चांदनी में चमक उठे। चंद लम्हों बाद दिल्ली में मुकम्मल खामोशी छा गई। मोरी ने अपने होंठ साफ किया और नागवारी से चेहरा बिगाड़ा। गंदे लोग, गंदा खून। इसकी आंखों में भूख की चमक उतर आई। इतने अरसे से मैंने ताज़ा खून नहीं चखा। मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। रिहितू के ताज़ा खालिस खून के लिए अंधेरे की आड़ में मोरी इस लड़की के घर पहुंचा। वो इसकी खिड़की से उल्टा लटक गया और आहिस्ता से दस्तक दी। चंद लम्हों बाद खिड़की चरचराते हुए खुली। लड़की ने हाँफते हुए पीछे कदम रखा। खौफ उसकी आंखों में झलक रहा था। मोरी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वैम्पायर हूँ, कोई ओबाश नहीं। इसकी बड़ी बड़ी आंखें इसी पर जिमी रहीं और एक पल के लिए मोरी हिचकिचाया। वो इंतहाई प्यारी थी, एक बेहतरीन शिकार। इसे बस अंदर जाना था, अपने दांत इसकी गर्दन में गाड़ने थे और उस कहानी को यहीं खत्म कर देना था। मगर जैसे ही इसने अंदर कदम रखने की कोशिश की, एक नजर न आने वाली ताकत ने इसे पीछे धकेल दिया। मोरी के चेहरे पर नागवारी फैल गई। जाहिर है इन घरों में ऐसे तावीज होते हैं जो मुझ जैसे माफौक अलफितरत मखलूकात से हिफाजत करते हैं। इसने एक गहरी सांस ली और सीधा खड़ा हो गया। मेरे पास तुमसे एक सवाल है। लड़की ने पलके झपकाए। सवाल? क्या तुमने आज मोहब्बत की? मोरी ने पूछा। इसकी आवाज पुरसुकून थी मगर आंखों में एक पुरस्कार चमक थी। लड़की ने सर झुकाया। मोहब्बत? हाँ। मोरी थोड़ा आगे झुका। क्या तुम किसी से मोहब्बत में मुब्तला हुई? मुझसे झूठ मत बोलना। लड़की ने कुछ लम्हे सोचा, फिर अपना सर नफी में हिला दिया। मैं मोहब्बत में नहीं हूं। मोरी साकित रह गया।